चले शीस भाई विराए। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए सिर नवाया और फिर गणेश जी और पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी जो हैं वो चल दिए। राम चलत अति भयउ विषाद, सुनि न जाई पूर्व आरत नादो, कुश गुण लंकय अवधयति शोको, हर्ष विषाद विवश सुरलोक। अब श्री राम जी जो चल रहे हैं तो बड़ा भारी विषाद हो गया है। नगर का जो आर्तनाद था, हाहाकार होने लगा, सुना जा रहा था, हाहाकार सुना जा रहा था और लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवताओं में शव और विषाद और दुख जो है, हर्ष भी है, सब जो है व्याप्त हो गया है। हर्ष इसलिए जो रावण को मारेंगे, बन जाएंगे तो, और विषाद और दुख इसलिए है जो ये अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं। गई मूर्छा तव रूप जागे, बोले सुमंत्र कहन लागे, राम चले वन प्राण न जाहि, कई सुख लागे रहत धन माहि। कह रहे हैं मूर्छा दूर ही तो राजा जागे और सुमंत को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम जी वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं, न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। यही देख कर्ण व्यथावल माना, जो दुख पाए तजहि तनु प्राणा, पुनि धरि धीर कहे नर नाहु, लेवे तु संग सखा तुम जाओ। फिर जो है इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा हो सकती है जिस दुख को पाकर छोड़ेंगे। फिर धीरे धीरे राजा ने कहा, हे सखा तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। सुखी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाई नखराई बनो, और वो जो है सुशिष्य कुमार कुमार दोनों कुमार जो हैं बड़े सुकुमार हैं और श्री जनक वल्लभी राज दुलारी जो है वो भी तो सुकुमारी है। इन लोगों को रथ में चढ़ाकर वन दिखाकर 4 दिन में तुम लौट के आ जाना। अरे जो नहीं पीवे धीरे दो भाई, सत्य संग दृढ़वतर गुराई, तो तुम विनय कर मुकर जोरी, फेरी प्रभु मिथिलेश जोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी पन के सच्ची और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिए कानन देखी देवाई, कहूँ मोरी शिखयु शरुपाई, सास ससुर यस कहु सदेशो, पुत्र फिरे वन बहुत कलेशो। जब सीता वन को देखकर डरे तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। पितु गृह कवहु कवहु ससुरारी, वहु जहाँ रुचि होई तुम्हारी, यही विधि करहु उपाय कदम्बा,
तिरैनत होई प्राण अम्बर। अब कह रहे हैं कि कभी पिता के घर कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना, यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राण को सहारा हो जाएगा। नाही तमोल मरणु परिणामा, कछु न वशाई भई विधिवामा। अस कही मुनि छिप राम ही राम, राम लखन सिहानि दिखाए। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता। हा राम, लक्ष्मण सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाई रजाय सुनाई शिव, रतुवती बीग बनाई। गयउ जहाँ वायरन गिर, शीश हित दुखाई। लक्ष्मण जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर बहुत जल्दी रथ जवाकर वहीं गए जहाँ नगर के बाहर सीता जी शहीद दोनों भाई थे। तब सुमंत निप वचन सुनाए, कर विनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ी रथ शीस हित दो भाई, चले हृदय अवधि सिमराई। तो वहां पहुंचकर सुमंत ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी से दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को शिव नवाकर चले। चलत राम लखी अवध अनाथा, विकल लोग शव लागे साथा। कृपा सिंधु विदिशम वही, तुम्हें प्रेम वश मुनि भी आए। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए देख करके अयोध्यावासी जो हैं वो अयोध्या को अनाथ देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो ये अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेम बस फिर लौट आते हैं। लागती अवध भयावन भारी, मानव काल राति अधिकारी। और संकुशम पूर्ण नारी, जब कहीं अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकार में काल रात्रि हो। नगर के नर नारी जो हैं भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। धर्म शान परिजन जनु भूता, सुतहित मीत मनोजम दूता। भागन विटप वेली कुमलाही, सविदस रूपन देखी न जाही। घर जो है श्मशान, कुटुंबी जन भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचे में वृक्ष और बेले कुमला रही है और नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। गए कोटिन केली मृग, पूरे पशु चातक मोर। फिकर धाम शुक शारिका, सारस हंस सुर। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल बकरी पशु पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर। राम वियोग विकल शव ठाढ़े, जहाँ तह मनो चित्र लिखि काढ़े। नगर सकल अनुग्रह भारी, खगर गति मूल सकल नारी। अब जो है श्री रामचंद्र के वियोग में सभी व्याकुल हुए और जहाँ तहाँ जो है ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं, जैसे मानो ये तस्वीर में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी शहन बन था और नगरवासी
सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी, अवधम, काम और मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधि कहे की आतनि किन्ही, जैदव दुषह दशों दिशि निन्ही, सहि न सके रघुवर विरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने कैकेयी को भिलनी बनाया, जिसने दोनों दशों दिशाओं में दुष्यह दावाग्नि भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। शवहि विचारु किन्ह मन मोहि, राम लखन सिय बिनु सुख नाहि, जहाँ राम तह सब समाजो, बिनु रघुवीर गर्वधन निकाजो। सर ने विचार कर लिया कि श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री रामचंद्र जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। चले साथ सुमंत्र दिखाई, सुदुर्लभ सुख सदन विहाई, रामचरण पंकज पेज नहीं, विषय भोग वश करहि किति नहीं। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र के साथ चल पड़े। जिनको श्री रामचंद्र जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं। बालक में नविहाई गृह, लगे लोग संग साथ, तमसाती निवास बच्चे बूढ़े को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन से राम जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम वश देखी, सदै हृदय दुख भय विशेषी, करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाए यहीं पीर पराई। अब प्रजा को प्रेम बस देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। फिर श्री रघुनाथ जी करुणामय है, फलाई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे के दुख से वे दुखी हो जाते हैं। जो भक्त हैं उनके लिए उनसे तो और भी दुखी हो जाते हैं उनको दुख में देखकर। प्रेम वचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए, हे धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम वश फिरहि। अब प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री रामचंद्र ने बहुत प्रकार लोगों को समझाया, लेकिन बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश भी दिए, परंतु प्रेम बस लोग लौटते ही नहीं थे। सील सने उछारी नहीं जाई, असमंजस वश में बेगुनाई, लोग शोग श्रम वश सोई, कछुक देव माया मंदिर होई। सील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब जाम युग जामिनी बीती, राम सचिव शन गए उष प्रीति, खोज माये तुम्हाक आता, और उपाय नहीं भाता। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत से कहा, हे तात, रथ को खोज मारकर, अर्थात पहिए के चिन्हों को दिशा पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए
और किसी उपाय से बात बनाइए। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण शिरुनाए, सचिव चलाय तुरत रथों, इतरु तथो धुलाए। शंकर जी के चरणों में शिव नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। जागे शकल लोग भय मूल, गे रघुनाथ भयो अति शोर, रथ कर खोज कदम नहीं पावहि, राम राम कहि जमुनि सिधावहि। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि रघुनाथ जी चले गए। कहीं रथ का खोज नहीं पाते, सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ पड़े। मनवाणी निधि मूल जहाजो, भयो विकल वनिक समाजो, ते कहीं एक देव उपदेशो, तय राम भजनि नानक देशो। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों को समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़कर चल दिए। ये लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं और वो कहते हैं कि श्री रामचंद्र के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही बचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। यही विधि करत प्रलाप प्रलापा, आए अवध भरे परितापा, विषम वियोग न जाय बखाना, अवधयाश सबराग्नि प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि जो है उसी आशा से वे प्राणों की को रखने में समर्थ हुए, रख रहे हैं। राम दर्शहित नेम व्रत, लगे करण नर नारी, मनहु कोक कोकी कमल, सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई, उतरे राम देव सवि देखी, अब सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री रामचंद्र जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत किया। लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सवै सहित सुख पाए रामा, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। लक्ष्मण जी, सुमंत और सीता जी ने भी प्रणाम किया। शव के साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों के मूल हैं। वे सब सुखों की करने वाली है और सब बीमारियों को हरने वाली है। कई कई कोटि कथा प्रसंगा, राम विलो कहीं गंग तरंगा, सचिव ही अनुजय प्रिय सुनाई, विवर नदी महिमा गाई।
अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री रामचंद्र जी गंगा जी के तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की वही महिमा सुनाई। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का शावासम थकावट जो है वो दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिसके स्मरण मात्र से बार बार जन्म में मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होगा। यह केवल लौकिक व्यवहार जो है ये उनका नवलीला है भगवान से शुद्ध सच्चिदानंदमय कंदभानु पुलकितु चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। शुद्ध प्रकृति जन त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंदे भगवान स्वरूप सूर्यकुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतारने के लिए पुल के समान है। यशोदी गुहनी शांत जब पाई मुदत ले पे बंधु बुलाई फल फूल भेंट भरी भारा चल हुई है सुपारा। जब निषादबाज गुह ने यह खबर पाई तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भावों बहनियों में भरकर मिलने के लिए चिल्लाया। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। करिदंडवत भेंट धरी आगे वही विलोकतयते अनुरागे सहज स्नेह विवशर गुनाई पूछी कुशल निकट बिठाई। अब जो है दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा और श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के बस होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज दीखे भयो भाग भाजन जन लेखे देव धरणि धनु धाम तुम्हारा मैं जनु नीच सहित परिवारा। निषादराज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरणारविंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया हूँ। हे देव, यह पृथ्वी, ये धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करी पुरधारी पाऊं खापी जनु सब लोग सिहाऊं कहु सत्य सब सखा सुजाना मोहि दिन पितुआय सुहाना। और कृपा करके पूरे में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। बरस चारि दश वासुवन मुनि व्रत वेशु बहारु काम वासु नहीं उचित सुनी मुहै भयो। और उनकी आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर मुनियों की योग्य आहार करते हुए वन में बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर जो है गोह को बड़ा ही दुख लगा। राम लखन श्री रूप निहारी कहीं प्रेम गाम नर नारी देवी तुमात कहूँ सखी कैसे जन पठे मनवाल कैसे। श्री राम
राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हुए कहती हैं, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। अरे एक कहीं भले भूपति किन्हा, लोचन लाऊ हमें विधि दिन्हा, तब निषादपति उरयनुमाना, तब सुपा मनोहर जाना। कोई ये कहते हैं राजा ने तो अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नित्यों का लाभ दिया। तब निषादराज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को मनोहर समझा। ले रघुनाथ ठाऊ दिखावा, कहु राम सब भांति सुहावा, भुजन करे जो आई, रघुवर समझा करण सिधाई। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। प्रवासी लोग जुहार वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गो ने इस बीच लव और कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। सीता जी, सुमन जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंदमूल फल खाकर रुक्मणी श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी और उनके पैर दबाने लगे। उठे लखनऊ प्रभु शोभत जानी, कई सचवई शोभन में तुम्हाने, कछुक दूरी सजीवान शरासन, जागरण लगे बैठे विरासन। और कुछ दूरी पर उन्होंने अपने मंत्री को सोने के लिए कहा। सोता जानकर भगवान श्री राम को लक्ष्मण जी उठे और उन्होंने सुमंत से कहा, आप विश्राम कर लीजिए। और यह कहकर वहाँ कुछ दूरी पर धनुष बाण से सजकर तैयार होकर श्री वीरासन में बैठकर जागकर पहरा देने लगे। गुह ने विश्वासपात पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। शोभत प्रभु निहारी विषादो, शोभत प्रभु निहारी निषादो, भयो प्रेम वश हृदय विषादो, तनुकूल की तजल लोचन भई, वज्र सा प्रेम लखन शन गई। को जमीन पर सोते देखकर प्रेम बस निषादराज के हृदय में विषाद हो गया और उसका शरीर जो है पुलकित हो गया और नेत्रों से जल जो है बहन, वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन करने लगा। भूपति भवन सुहाय सुहावा, श्रीपति सदन पट तर भावा, मणि में रचित चारु चौमारे, महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इन भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता।
उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे छत के ऊपर बंगले हैं, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों सजा कर बनाया है। शुचि सुचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुवास पलंग अंजुमनि दीप जन सर्वविधि सकल सुवास। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुभाषित है, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध वचन उपधान धुनाई शिव सेन में दुविशद सुहाई काशी राम शयन निशित रही सवेर जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल निर्मल उज्जवल और सुंदर हैं, वहाँ उन चौबारों में सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के घर को हरण करते थे। देशी राम शांतनी सोई श्रमित वशन विनु जाहि न जोई मातु पिता परिजन कुलवासी सखा सुशील दास दासी। वही श्री सीता राम जी आज घास फूस की साथवी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हुए हैं, ऐसी दिशा में देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी प्रवासी प्रजा मित्र अच्छे सील स्वभाव के दास और दासियां जगवई जी नहीं प्राण की नाई मैशोवत ते राम गोसाई पिता जनक जग विदित प्रभाव सुरेश सखार। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभाल करते थे, वही प्रभु श्री राम जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके शिष्य इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंद्र पति सोए देहि शोभतमय विधि वामन केहि श्री रघुवीर की कानन जो कवि प्रधान सत्य कहलो। और पति श्री रामचंद्र जी वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी का क्या बन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही सबसे प्रधान है। कैकेयी नंदनी मंदमती कठिन कुटिल पनुकिन जय रघुनंदन जानकी सुख अवसर। कैकेयी राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता के जिसने रघुनंदन श्री रामचंद्र जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया है। भाई दिन कर कुल विटप कुठारी कुमति किन्न शर्वी सुदुखारी भयो विषादु निषाद भारी राम सी मही शयन। अब वह शुष्क रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस क्रोधी ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। बोले लखन मधुर मधुबानी ज्ञान विराग भगति रस शानी काहुन को सुख दुख करदाता निर्गित कर्म भोग शुभाता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोली, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग फल मंदार जोग वियोग भोग फल मंदार हृदय हित मध्यम
विपत्ति कर्म कायो। अब जो है लक्ष्मण जी समझा रहे हैं निषाद राज को, हे निषाद राज, संयोग अर्थात मिलना, वियोग अलग हो जाना, भले बुरे लोग, शत्रु मित्र उदासीन, ये सभी जो हैं भ्रम के फंदे। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहां तक जगत के जंजाल हैं। धरणी धाम धनुपुर परिवार, शरगुण रघुज लगी व्यवहारो, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल पर मार नाही। धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इसका मूल मोह अज्ञान ही है। परमार्थतः तो ये नहीं है। सपने हुई भिखारी हुई, जागे लाभ हानि जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है। वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय में देखना चाहिए। असविचारी नहीं कीजिए दोषो, असविचारी नहीं कीजिए दोषो, काहुई वादी न दे दोषो, भुवनि शासक शोभनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते ही उन्हें अनेक प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। यही जगत जामिनी जाग ही जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी, जानिए तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी हैं और प्रपंच मायक जगत से छूटे हुए हैं। जगत जो जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाता है। कोई विवेक भागा, तब रघुनाथ चरण सोयागा, सखा परम परमारथ विवेक होने पर मोह की भ्रम जो है भाग जाता है। तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचनों और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कहि नित नेति निरूपि भेदा। श्री राम जी परमात्म स्वरूप परम वस्तु पर ब्रह्म है। वे अभिगत, जानने में आने वाले, अलख स्थूल दृष्टि से न देखे जाने वाले, अनादि अनादि आदि से रहित, अनुपम उपमा रहित, सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वेद इनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। भगति भूमि भूषुर सुरभि, सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जाल। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गौ और देवता के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिससे सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। मास पारण 15वां विश्राम यहाँ समाप्त होता है।
शिखा समुझी अशपरि हरि मोह श्री रघुवीर चरण रति मोह कहत राम गुण भाविनु सारा जागे जग मंगल सुख धारा। हे शिखा है, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम को इस प्रकार से रामचंद्र के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी जागे। सकल सोच कवि राम नहावा सुचि सुजान वट छीव लगावा और सहित शिव जटा नाई दिग सुमंत नयन जल छाए। अब शौच के सब कर्म करने के बाद पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र ने स्नान किया, फिर बड़का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत जी के नेत्रों में जल छा गए। हृदय दाहुवती वदन मलिना कह कर जो विवचन अति दीना नाथ कहे उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशल नाम दशरथ जी ने ऐसे आज्ञा दी थी कि तुम उस लेकर श्री रामचंद्र जी के पास जाओ। बन दिखाई लखन राम बन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटाए लाना, सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। निबस कहे गोसाई जस कहे करो बलि सोई कवि बिनती पायन परियो महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें मैं वही कहूं। मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात के पास कैवी कीजिए सोई जाते मंत्री ही राम उठाई प्रभु था साध धर्म हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री रामचंद्र जी मंत्री को उठाकर धैर्य बढ़ाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को मत डाला है, छाना है। शिव दधीची राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे हैं। बुद्धिमान राजा रंती देव और बलि बहुत से संकट सहकर ही धर्म को पकड़े हुए हैं। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म न दूषण सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा देती हूँ भज सुछावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है और इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अवजस छा जाएगा। संभावित मरण कोटि शम दारुण दाहु तुम तात बहुत काप प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है।
हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौट कर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। पितु पद गई कहीं खोटी नती, विनय कर जोरी, चिंता करण बात कहे, तात करिए। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़ कर करो नमस्कार के साथ ही साथ हाथ जोड़ कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें।